अक्सर नेताओं के चुनावी संपर्क अभियान में उन्हीं की प्रचार टीम प्रेस नोट तैयार कर अखबारों को भेज देती है। नेताओं के लोगों के बीच दिए गए भाषणों के अंश छप जाते हैं। सुबह सवेरे अखबार पढ़कर लोग नेताओं की गतिविधियों को जान लेते हैं। लेकिन अब जमाना सोशल मीडिया का आ चुका है। सोशल मीडिया भी पूरी तरह सक्रिय है। नेताओं का सम्मान हो या बहिष्कार, सारे घटनाक्रम तुरंत वायरल हो रहे हैं। इससे अलग हमने जमीन पर उतरने वाले इन सियासी सितारों की लोगों से मुलाकात की जमीनी सच्चाई जानने की कोशिश की तो हैरत हुई। आप भी इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। सच में ना तो कभी ऐसा नज़ारा देखा होगा और ना ही ऐसी सियासी व्यवस्था के बारे में कभी सुना होगा। आइए आपको हम ले चलते हैं हिसार से सटे एक गांव न्योली कला में। ये गांव है हिसार लोकसभा के नलवा हलके का न्योली कला। भारतीय जनता पार्टी के हिसार सीट से प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला का संपर्क अभियान का प्रोग्राम देखा तो उसमें सुबह 9 बजे इस गांव का दौरा दिखाया जा रहा था। हम अपने तामझाम के साथ 8:45 बजे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। एक तरफ टेंट के खूंटे ठोके जा रहे थे तो दूसरी ओर एक कोने में बड़े पॉलीथीन में फूलों की मालाएं रखी थी। एक टेम्पो में सोफा था और एक और खूब सारी टोपी, पटके और झंडे रखे हुए थे। कुछ टोपियों पर तो 2019 के सदस्यता अभियान का खाका भी था। खैर, आयोजन स्थल पर नेता महाशय के आगमन की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान कुछ लोग सवालों का एक बड़ा चार्ट लिए मौके पर पहुंच गए। जब उनसे पूछा तो स्वागत की हामी भरते हुए कैंडिडेट से सवाल पूछने की बेचैनी दिखाई दी। हाँ बिल्कुल वोट देवांगे। हाँ लेकिन विरोध कौन करते, हिसाब मांगांगे, जवाब मांगांगे। हाँ बिल्कुल मांगांगे। नहीं दिए थे पिछली बार, मोदी ने दिए थे वोट हमें। हाँ लेकिन हमारे पर लाठियां चलाई, हमारे पे, किसान पे, मजदूर पे, आंगनवाड़ी वर्कर पे, कर्मचारी पे। जब भी दिल्ली गए, जब भी चंडीगढ़ गए, लाठियां बाजी गई हमारे पे। हाँ लेकिन हम विरोध नहीं करते। गांव में आओ, गांव में आने का अधिकार है। इन्हें तो किले ठोक दी थी जब हम दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, किले ठोक दी नहीं। हाँ लेकिन हम किल नहीं ठोकते किसी के लिए। गांव के चौक में आओ, स्वागत करेंगे। हाँ लेकिन सवाल जवाब जरूर करेंगे। जब किसान दिल्ली जाता है अपने अधिकार मांगने के लिए, उन पर लाठी और गोली बाजी जाती है। मैन यही है। एमएसपी, खुद मोदी ने एमएसपी की गारंटी कहा था, मैं किसानों की आय 2 गुना कर दूंगा 2022 तक। लेकिन किसानों की आय 2 गुना क्या, सिर्फ 27 रुपये प्रतिदिन कमाता है किसान आज। हालात ये हो गए 10 साल के अंदर। दूसरी ओर एकाएक महिलाओं का एक बड़ा समूह कस्सी तसले लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया और वहां एक और अपने कस्सी तसले रख दिए। बकौल महिलाओं के मनरेगा में वो काम करती हैं। पहले कार्यक्रम अटेंड करेंगी, फिर काम पर जाएंगी और फिर वहां अटेंडेंस लगेगी। यानी पहले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी, उसके बाद वो दोपहर को काम पर जाएंगी और उसके बाद फिर उनकी हाजिरी लगेगी। मेट साहब ने मीडिया वालों से उन महिलाओं को बात करते देखा तो आयोजकों से जाकर कुछ कहा और कार्यक्रम के आयोजकों ने महिलाओं को वापस जाने को बोल दिया। महिलाएं फिर से कस्सी तसले सिर पर उठाए और कार्यक्रम से लौट गई। अभी आप यहाँ आए थे, फिर वापस क्यों जा रहे हो? वापस जा रहे हो? अभी तो आए थे यहाँ पे। होनी चाहिए जी नोटिस।
मारा काम ना करने जड़ होनी चाहिए। ये मैं काम और करा जाऊँ मतलब से हम नोटिस या थोड़ी चलेगी। ठीक बात। हाँ मैं काम कराऊंगा नोटिस होनी चाहिए, हाजिरी लगनी चाहिए हमारी। अच्छा हाँ इन्हें बताओ काम तो रे काम करा ये नोटिस मैं पुर पे मैं कुकुर जाऊँ उल्टी काम करके। हाँ 3 बजे तो काम छुट्टी करके आवा फिर उल्टी उड़ जाऊँ तो फिर यहाँ हाजिरी लगेगी। ये मत से वो पुल पर लगा की जी ये मार कर ने मेरा हाजिरी मानी उड़ तो उड़ लग जरूरी मत सर जी ऐसे सिर्फ प्रोग्राम में आए हो ना, तो आज काम पे नहीं जाओगे? हाँ जी अभी प्रोग्राम में आए हो? प्रोग्राम में तो है फिर दुकान में बड़ी को डालेंगे जी आड़ा प्रोग्राम में 12 बजे दुकान में के काम पड़ेगा ना पे तो आए पाछे जावांगे और के पला को जावांगे डाड़ बना ली तो सामने। किसने बुलाया आपको यहाँ? किसने बताया मेट ने बुलाया बताओ राजेश ने। अच्छा बुलाई हो से न बतावांगे किसने बुलाई कराई हो बेटी ने बुलाई हो और दोपहरी में जाके बड्डा काट डांगे। ये गरीब तो के वोट रही है सारे नहीं तो मेट ने बुलाया भी तो यहाँ पे नहीं है तो वे सारे इकट्ठे हो रहे हैं भाई इनके सुनांगे विचार के कम है के नहीं उसके हिसाब से है जो हमारा मन करेगा उसने देंगे जो हमें अच्छा लगा सही काम करा होगा उसी की वोट डालेंगे जी। ऐसे नहीं भी इन्हें बुला ले तो हम इन्हीं के इन्हीं के वोट देंगे ये नहीं। इसी दौरान सवाल जवाब को बेचैन लोगों का झुंड बढ़ता जा रहा था। आयोजक उन्हें समझा रहे थे परंतु वो लोग पूरी तैयारी में थे। इसी दौरान गांव वालों से मुखातिब हुए तो ये लोग कुशल राजनीतिज्ञ की तरह अपने मन की बात मुस्कुराहट के जरिए बता रहे थे। निर्धारित समय से 2 घंटे बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कार्यक्रम स्थल पर पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उसी समय न जाने कहां से एक भीड़ आई और सामने आकर बैठ गई। बस नारेबाजी शुरू हो गई और सवालों के जवाब देने की मांग की गई। लोकसभा चुनाव में उतरे रणजीत चौटाला ने सवालों के जवाब देने से पहले चारों ओर फैले मोबाइल और कैमरों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया। सवाल जवाब के नाम पर बहस हुई और वो लोग विरोध में नारेबाजी करते हुए तंबू से बाहर निकल गए। इस बीच पता चला कि इसी जगह इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से प्रत्याशी सुनैना चौटाला भी आने वाली हैं। टेंट वही, सोफा और कुर्सियां भी वही, परंतु भारतीय जनता पार्टी की लड़ियां उतारकर अब इनेलो पार्टी की लड़ियां लगानी शुरू कर दी गई। पहले से रखी फूल माला एक बार फिर इस्तेमाल के लिए तैयार थी। अब दूसरे दल के समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया। उसी तरह भाषण हुआ, वही अंदाज, वही लोग, बस नेता बदल गए और इस बार विरोध और सवाल जवाब भी नहीं था। चुनाव प्रचार का एक कार्यक्रम पूरा किया तो दूसरा शुरू हुआ और दोनों कार्यक्रम के बाद देखा तो गांव का भाईचारा गजब का दिखा। माहौल के बारे में पूछो तो मुस्कुराहट के जरिए बस एक दूसरे को ताकते रहे। गांव के जिस मेन ग्राउंड में एक ही टेंट के नीचे 2 कार्यक्रमों में 2 दलों के नेताओं के सामने ग्रामीणों का सौहार्द देखने को मिला। नेता चले गए, ग्रामीण राजनीति को छोड़ भाईचारे में मशगूल हो गए। यहाँ जो कुछ दिखा उससे यही लगा कि ग्रामीण अब जागरूक हो गए हैं। बड़े बुजुर्गों की नसीहत के वो शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। वो बोल रहे थे, सुनो सबकी, करो मन की। ये वो सोफा है जो ना राजनीति जानता है, ना किसी पर आरोप है, ना किसी से ईर्ष्या। जो भी आया चुपचाप उसे अपनी गोद में ले लिया। ये वो फूल हैं जिन्हें गले में पहनते वक्त किसी भी दल के नेता को पहले से इस्तेमाल की भनक तक नहीं लगी, परंतु अपने दलों की पहचान करवाने वाले टोपी, पटके और इन लड़ियों पर बस चहेतों की नजरें ही इनायत रही।
गांव वाले हैं कि कोई आए सभी के स्वागत को तैयार हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक करें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। शुक्रिया।